हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। मैं रविंद्र कुमार, विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल से। प्यारे बच्चों, इस महामारी के दूसरे इस कोविड-19 की जो महामारी है उसके दूसरा चरण, जैसा आप जानते हैं, बहुत ही खतरनाक स्टेज पे पहुंच चुका है। सरकार की दिशा निर्देश के अनुसार स्कूल बंद करने के कारण आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है। आप अपने घर पर रहें, हमेशा मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और ज़्यादा घुलने मिलने से परहेज करें। साथ में अपने आप को सैनिटाइज करते रहें। आशा करता हूँ आप हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी पहली जो वीडियो है उसमें रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज कविता की शुरुआत करेंगे। पहले चैप्टर हम कर चुके हैं। दूसरी और जो तीसरी कविता है वो पिछली बार बोर्ड के अनुसार 30% सिलेबस में काट दी गई थी, इसलिए हम इस बार भी दूसरी और तीसरी कविता है उसको छोड़ करके चौथी कविता की व्याख्या करेंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें और इसकी व्याख्या को आप अपनी नोटबुक में भी नोट करें। तो शुरुआत करते हैं। कविता नंबर 4, कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है उसमें एक अपाहिज व्यक्ति है। संसार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो मीडिया यानी कि खबरों वाले लोग हैं वो उनको बढ़ा चढ़ा करके उसका मजाक उड़ाते हैं, अपनी संवेदनहीनता दिखाते हैं जिससे कि उनका कार्यक्रम सफल हो जाए। तो अब हम शुरुआत करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। प्रस्तुत कविता में प्यारे बच्चों, इसमें कवि का कहना है कि जब टेलीविज़न वाले अपने आप को समर्थ और शक्तिवान बताते हैं और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो वो एक दुर्बल और असक्षम यानी कि अपाहिज व्यक्ति को एक बंद कमरे में लेकर के आते हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? अब उससे बंद कमरे में बिठाकर अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? कहने का मतलब है कि जो टेलीविज़न वाले हैं वो उसे कहते हैं कि आप अपाहिज कैसे हुए? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब उससे अगला प्रश्न पूछेंगे कि आपका जो अपाहिजपन है, जो आपकी शारीरिक कमजोरी है, क्या वो आपको कष्ट देती है? अगर देती है तो कैसे देती है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है?
जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब टेलीविज़न वाले उसे कैमरामैन को कहेंगे कि कैमरा इसकी तरफ करें और जो इसकी शारीरिक दुर्बलता है उसको कैमरे में बड़ा करके दिखाएं। जब वो कैमरामैन उसको बड़ा करके दिखाएगा तो उससे प्रश्न पूछेंगे कि हाँ, अब बताइए कि आपका क्या दुख है, जल्दी बताएं। वह उसे जल्दी बताने के लिए मजबूर करेंगे। वह दुख बताइए कि आपको कौन सा दुख है, वह बताइए। अपाहिज व्यक्ति ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाएगा। आगे पूछेंगे, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब दोबारा से वो उल जलूल प्रश्न पूछेंगे कि आप सोच के बताइए कि आपका जो शारीरिक कमज़ोर होकर के आपको कैसा अनुभव होता है, कैसा यानी कैसा लगता है। अब वो अपने खुद के हाथों के इशारों से उसे कहेंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। अब उसे कहेंगे कि आप सोच करके बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, थोड़ी और कोशिश करें। यह अवसर खो देंगे कि आप टेलीविज़न पर आने का यह अवसर भी गंवा देंगे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते कि टेलीविज़न वाले अपने कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए न जाने किस किस प्रकार के उससे प्रश्न पूछेंगे। आगे फिर वो हम पूछ कर उसको रुला देंगे। टेलीविज़न वाले अपने कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे जो कि संवेदनहीनता से भरे हुए प्रश्न हैं। टेलीविज़न वाले उसको पूछ कर रुलाने की कोशिश करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का। और जो उसके दर्शक हैं वो चाहते हैं कि अपाहिज व्यक्ति के साथ वो भी दर्शक भी उसके रो पड़े। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यह बात उससे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन वह अपने वो बार बार से अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ करके उसको रुलाने की कोशिश करते हैं और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। प्यारे बच्चों, आपका यह कविता का अंश अभी यहीं समाप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसकी व्याख्या को अपनी नोटबुक में भी आपको नोट करना है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। दूरदर्शन वाले अपने आप को समर्थ और शक्तिवान बताते हैं और एक दुर्बल को एक बंद कमरे में यानी कि एक अपाहिज व्यक्ति को एक बंद कमरे में लाया जाता है। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, क्या आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं। फिर उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज क्यों हैं, इसका कारण क्या है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। अपाहिज व्यक्ति से पूछेंगे कि आपका जो अपाहिजपन है, जो शारीरिक दुर्बलता है, क्या वो आपको दुख देती है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। फिर बोलेंगे कैमरामैन को कि इसे दुर्बल व्यक्ति को आप कैमरे में बड़ा करके दिखाएं। फिर उससे पूछेंगे, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर वह उससे पूछेंगे, अब बताएं कि आपका दुख क्या है,
आप कैसा महसूस करते हैं अपाहिज होकर के? जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। वह उसे जल्दी बताने के लिए कहते हैं, लेकिन वह दुर्बल व्यक्ति ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर उससे कहेंगे, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा? फिर उससे दोबारा से पूछेंगे कि सोच कर बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा अनुभव होता है, यानी कैसा लगता है, यानी कि आपको अपाहिज होकर कैसा अनुभव होता है, आप कैसा महसूस करते हैं। अब वो खुद इशारे करके अपाहिजपन का नाटक करेंगे, उसे बताएंगे कि आपको ऐसा लगता है। फिर वो कहेंगे, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। उसे कहेंगे कि आप सोच करके बताइए, कोशिश करिए कि आपको कैसा लगता है अपाहिज होकर के। यह अवसर खो देंगे और वह इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे टेलीविज़न वाले। फिर आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर वह उनसे पूछेंगे, हम पूछ रहा उसको रुला देंगे। अब टेलीविज़न वाले सोचते हैं कि हम ऐसे प्रश्न पूछ करके उसको रुला देंगे अपाहिज व्यक्ति को, और जो दर्शक लोग हैं उनके भी वो रोने का इंतजार करेंगे ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो जाए, लोगों की संवेदना वो अपने साथ ले सकें, अपने कार्यक्रम को सफल बना सकें। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यानपूर्वक से इसको सुने। आशा करता हूँ आप लगातार वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके टेस्ट भी होंगे ऑनलाइन, या फिर स्कूल खुलने पर आपके टेस्ट होंगे, जैसा आपको बार बार स्कूल के द्वारा निर्देशित किया जाता रहेगा। तो आप अपनी सही तैयारी करने के लिए हर एक सब्जेक्ट की वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।